धरना जनता के हित में, ये धरना जनता के हित में, ये धरना कर्मचारियों के हित में, ये धरना कर्मचारियों के हित में, ये धरना जनता के हित में, ये धरना जनता के हित। मैं हितेश कौशिक, कैपिटल क्राइम न्यूज़ दिल्ली। इस समय हम मौजूद हैं सीएम हाउस पे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर, मेयर और चेयरमैन लगातार छठे दिन अपने 1300 करोड़ रुपए बकाये की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी मुलाकात हो पाई है और क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी। हाँ, तो आप सेंट्रल जोन की चेयरमैन हैं, आपसे कोई मुलाकात हो पाई है? किसी ने टाइम दिया है कि आपको? नहीं, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी बाहर निकल कर नहीं आए हैं। आज हमें छठा दिन हो गया है। हम सोमवार को सुबह 10 बजे उनसे मिलने आए थे और हमने फ़ोन करके बकाया उनसे टाइम लिया था। उन्होंने कहा था कि जी मैं मिलूंगा, पर पता नहीं उनका क्यों मूड चेंज हो गया, किस लिए हमसे नहीं मिले। जब टाइम दिया फिर क्यों नहीं मिले, तो फिर हम लोग उन्हीं के यहीं के घर के सामने हम लोग बैठ गए। आज 6 दिन हो गए हैं, वो हमसे अभी तक मिलने नहीं आए। उन्होंने ये देखा नहीं कि मेरे घर के बाहर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। एक इंसानियत के नाते, चलो वो मुख्यमंत्री हैं, हालांकि मुख्यमंत्री तो सबका होता है, ये थोड़ी होता है कि एक पार्टी का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जब कोई बनता है तो वो पूरे सब लोगों का बनता है, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। तो उसके नाते भी नहीं आया, एक इंसानियत के नाते तो आके देख सकता था। आज हम 19 महिलाएं हैं यहाँ पर, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जोन चेयरमैन, हम लोग बैठे हुए हैं। और मेयर को प्रथम नागरिक कहा जाता है, फिर भी उसको शर्म नहीं आई एक बार भी कि भाई आके हमसे मिल लेता है। एक बार क्या प्रमुख मांग है आप लोगों की इनसे? हमारी इनसे मांग है कि जो एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए है वो हमारा ये दे दे, ताकि अगर ये हमारा पैसा देगा तो जो दिल्ली की जनता ने हम लोगों के ऊपर विश्वास दिखाया था, तो हम दिल्ली की जनता के काम करा पाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि एमसीडी ना तो कोई रोड बना पा रही है, ना कोई गली बना पा रही है, ना कोई पार्क में काम करा पा रही है, ना स्कूल बना पा रही है, ना डिस्पेंसरी बना पा रही है। इतनी बुरी हालत इन्होंने हमारी कर दी क्योंकि हमारे पास फंड ही नहीं है। चलो, अब तक हम ये चीज सह रहे थे, अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में जब सब घर में अपने बैठे हुए थे, हमारे घरों से कूड़ा लेके जाना, हमारी गलियों में झाड़ू लगाना, हमारी गलियों का कूड़ा उठाना वो करते थे, उनकी भी तनख्वाह रोक ली है। हमारे डीबीसी वर्कर जो अपने कंधों पर पिट्ठू पंप टांग के जग जगह स्प्रे कर रहे थे, उनको जख्म तक हो गए थे, उनकी तनख्वाह रोक दी है। टीचर्स की तनख्वाह रोक दी है। जो हमारे डॉक्टर्स थे जो कोरोना काल में काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह रोक दी है। अब आप बताइए, जब एमसीडी के अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो अपने बच्चों को भोजन नहीं करा पाएंगे, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? आज हम उन्हीं के लिए, अपने एमसीडी अधिकारियों के लिए और दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोगों के लिए कोई फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है, जैसे मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह? हाँ, वो तो छोड़ो, उसने तो कुछ भी नहीं दी है। उसने तो एक इंसानियत के नाते आके बाहर ये भी नहीं बोला कि इतनी कल रात को बारिश हुई है, 3:30 बजे बारिश हो गई और हम बारिश में, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के नीचे हम महिलाएं खड़ी रही हैं। कुछ महिलाएं उस पेड़ के नीचे खड़ी रही हैं 3:30 बजे से। हम 5 बज गए हमें खड़े खड़े। वो वहां से उस खिड़की से देख रहा था, पर उसको इतना नहीं हुआ कि मैं छाता दे दूं या अपना गेट खोल के बोल दूं कि तुम अंदर खड़े हो जाओ, क्यों महिलाएं खड़ी हुई हैं यहाँ पे, क्यों भीग रही हैं। या सुबह आज इतनी ठंड हो रही है कि इंसानियत के नाते एक गर्म गिलास का पानी दे दूं। हमारा सरकार, आपका कहना है ये हृदयहीन सरकार है। मुझे नहीं लगता इसे अतिथि देवो भव का मतलब भी पता है, वो भी नहीं पता कि पता नहीं, इसीलिए शायद इसने अन्ना हजारे के साथ जो किया, ये ऐसा ही इंसान कर सकता है। आइए जानते हैं, मेरे साथ में मौजूद हैं चौधरी विजेंद्र जी, काफी लोकप्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजेंद्र जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं और क्या इनका पक्ष रहना चाहिए था, क्या करना चाहिए दिल्ली सरकार को उस समय? मुख्यमंत्री होने के नाते उसको एमसीडी के चेयरमैन, मेयर सबसे आकर मिलना चाहिए। हमारे किसानों को आंदोलन चल रहा है, तो हमारे भारत सरकार के 4 मंत्री उनसे मिल रहे हैं ना। ये तो जनप्रतिनिधि है, जैसा जनप्रतिनिधि वो है ऐसे ही जनप्रतिनिधि, चेयरमैन बैठे हैं, डिप्टी चेयरमैन बैठे हैं, मेयर बैठे 3 यहाँ, तो उनसे आकर मिलना चाहिए और उनकी समस्या का हल करना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ में और भी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? छोटी सी अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं। हमारे वार्ड की चेयरपर्सन श्रीमती पूनम भाटी जी पिछले 7 दिनों से कड़कती ठंड में, बारिश हो रही है, मे हो रहा है, एफएम वगैरह पे तुमने सुना था। आज केजरीवाल जी की असलियत का पता लगा। एफएम पे हर 1 मिनट में आता था, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। आज यहाँ दिल्ली की बेटियां बैठी हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं रख रहा है।
कैसा बेटा है ये दिल्ली का। धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे लेकर के चलते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं श्री निर्मल जैन जी, जो कि ईस्ट दिल्ली से मेयर हैं। आइए जानते हैं इनका पक्ष। जनाब, आपको 6 दिन हो चुके हैं और क्या आपकी डिमांड रही और क्या आपको आश्वासन मिला? हमारी डिमांड कोई असंवैधानिक डिमांड नहीं है। हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसका संवैधानिक दायित्व याद दिलाने आए हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक दायित्वों को भूले बैठा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि 2 लाख कर्मचारी जो कॉरपोरेशन के हैं उनका वेतन कैसे जाएगा। जो हमारे 50,000 हमारे कर्मचारी जो पेंशनरत हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनका चूल्हा चौका, जिनकी दवाई केवल पेंशन से चलती है, उनकी पेंशन की व्यवस्था कैसे होगी। ये तो बिल्कुल ही मतलब जिसको कहा जाए दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना दायित्व समझ ही नहीं रहा। एक सीधा सवाल मैं कहता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हो जाए, क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी, अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी पूरी करो। ये राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठो। सरकारें बदलती रहती हैं, जनता किसी को भी मौका दे सकती है। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है। उसने दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट में आपको बिठाया है, नगर निगम में हमें बिठाया है। हमें अपना काम करना तो आप अपना काम करो। धन्यवाद निर्मल जैन जी। आप देख रहे हैं कैपिटल क्राइम न्यूज और आपने देखा किस तरीके से निर्मल जैन जी, जो कि ईस्ट दिल्ली से मेयर भी हैं वहाँ के, और उन्होंने अपनी सीधे चेतावनी दी है क्योंकि चुनावी बिल्कुल बच चुका है और उसी की तैयारी सब चल रही है। धन्यवाद। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर के चलते हैं चौधरी सतपाल जी के पास, जो कि पूर्वी दिल्ली के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। सतपाल जी, आप बताएं कि लगातार 6 दिन हो चुके हैं, ना तो आपसे कोई मिलने के लिए आ रहा है, ना ही आपको किसी भी तरह का आश्वासन दिया जा रहा है, और दिल्ली के सभी एमएलए भाग कर किसान आंदोलन में जा रहे हैं, कभी सेवा कराने के माध्यम से या किसी और के माध्यम से। क्या केजरीवाल जी के पास 15 मिनट का भी समय नहीं है आप लोगों के लिए? लगभग पिछले 6 दिन से हम लगातार यहाँ टिके हुए हैं। अब से लगभग 1.5 महीने के पहले हमारे एमसीडी के तीनों मेयर यहाँ आए थे और वो मिलने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया था। वो धरने पर बैठ गए थे। धरने पर बैठने के बाद जब शाम हुई तो शाम के टाइम में इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपके हिस्से की भी जो भी राशि होगी हम आपको उसको दिलवा देंगे विदिन 10 डेज। ऐसा आश्वासन देने के बाद तीनों मेयर हमारे उठ करके चले गए थे और ये आशा थी कि 10 दिन के अंदर नहीं तो 15 दिन के अंदर ये जो दिल्ली नगर निगम की बकाया धनराशि है उसको ये अवश्य दिलवाएंगे। लेकिन जब 1.5-2 महीने बीत चुके, उसके बाद जब हमें कोई भी राशि नहीं मिली, उसके बाद ये तय किया गया कि हम सब लगभग 5 आदमी ऊपर के और तीनों एमसीडी से 5 महिलाएं और बहनें लेकर के हमको बैठना है। और हम बैठने के उद्देश्य से भी नहीं आए थे, हम सीधे केजरीवाल से मिलने के लिए आए थे। जब हम यहाँ आए तो हमें मिलने से मना कर दिया गया। उसके बाद हम उनके दरवाजे पर बैठ गए थे और बैठने के बाद आज लगातार 6 दिन हो गए हमको, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कोई रेस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है, ना कोई। चेयरमैन साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कालका जी की एमएलए आतिशी जी और मनीष सिसोदिया जी और भी कई विधायक, सौरभ भारद्वाज जी का मैं टीवी में इंटरव्यू देख रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनीष सिसोदिया जी के आवास पर उन पर हमला करवाया गया, साथ ही अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पे हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके पीछे क्या है? ये सब झूठ का पुलिंदा है। जब हम यहाँ आए थे, मेरी बहन पार्षद भी खड़ी हुई है, हम जब यहाँ में आए थे और वो जैसे हम आकर के खड़े हुए तुरंत गाड़ी लेकर के वो बाहर निकला है। हम पीछे भी दौड़े थे, मैंने कहा हमसे बात करके जाओ, उसने नहीं की। उसके बाद वो आया, उसने एंट्री करने की कोशिश की। हम पार्षदों ने उनसे कहा केजरीवाल जी से कि आप हमसे बात करो, हमारे विषय पर चर्चा करो, लेकिन वो गाड़ी से उतरा नहीं। लगभग 40 मिनट गाड़ी में खड़ा रहा। हमारे मेयर जेपी भाई ने कहा, नॉर्थ के मेयर साहब ने, कि आप हम नीचे उतर के मत आओ, शीशे खोल करके हमसे बात कर लीजिए। उसने बात करने के लिए सीधे मना। इलाके से पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, देखिए किस तरीके से कुछ चेयरमैन है यहाँ पे, और ये जमीन पे दरी बिछा करके अरे अवतार जी कहाँ गए? यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई भी इनको ना तो किसी तरह का कोई आश्वासन को दिया जा रहा है। एक छोटी सी जगह में इनको कैद कर दिया। देखो ये बैरिकेड लगा दिया ये ना। आप बताओ ना। जब पूरी दिल्ली के एमएलए, पूरी दिल्ली के पार्षद
अपनी अपनी जगहों से अपनी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली का विकास कैसे संभव हो पाएगा। तो दिल्ली की जनता चाहती है जल्द से जल्द सभी लोग काम पर लौटें और दिल्ली अपनी विकास की राह पकड़े। आप देख रहे हैं कैपिटल क्राइम न्यूज़ दिल्ली। मेरे सामने मौजूद है नॉर्थ एमसीडी के चेयरमैन श्री जयप्रकाश जी। आइए उनसे जानते हैं क्या रहा। सर आप बताएं कि क्या अब तक आपकी डिमांड रही और क्या उसको फुलफिल करने में ये लोग कामयाब रहे या नहीं। देखिए डिमांड तो एक ही है, तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली सरकार ने दबा रखा है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार तीनों निगमों को 13,000 करोड़ रुपया मिलना था, जो दिल्ली सरकार ने दबा लिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा क्यों रोक रखा है। निगमें जो सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, शहर की सफाई कौन करता है? निगम। अगर डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से बचाना है तो डीवीसी कर्मचारी। लोगों को प्राथमिक शिक्षा चाहिए गरीब परिवारों को तो हमारे स्कूल। पार्कों में घूमना है तो हमारे पार्क। जो सारे काम नगर निगम करता है, तो निगम का पैसा क्यों रोका है? इस समय कितना बकाया आप लोगों का होगा और हर साल कितना पैसा आपको दिल्ली सरकार की तरफ से मिलता है? 13,000 करोड़ रुपया तीनों निगमों का बकाया है, नहीं हर साल कितना पैसा आपको मिलता है? जिसमें 6,355 करोड़ रुपया उत्तरी दिल्ली नगर निगम का है, 4,125 करोड़ रुपया साउथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम का है, 2,985 करोड़ रुपया पूर्वी दिल्ली नगर निगम का है। और इस वर्ष का जो अंतिम बजट था, दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया था, उसमें भी तीनों निगमों को 6,000 करोड़ देने थे। उस 6,000 करोड़ में से भी सिर्फ और सिर्फ तीनों निगमों के पास अभी 1,500 करोड़ गया है। तो इस वर्ष का भी पैसा बकाया है। तो सरकार चल रही है, मजाक हो रहा है। जयप्रकाश जी आप मेयर हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं हर साल के यही फंड मिलता है आपको या ये केवल आंकड़े की बाजीगरी है? सरकार अपने अंतरिम बजट में पैसा घोषणा करते है कि हम निकायों को कितना पैसा देंगे। ठीक है। जब सरकार ने अपने अंतरिम बजट में ये घोषणा करी कि इस वर्ष 2021 में हम तीनों नगर निगम को लगभग 6,000 करोड़ रुपया देंगे, तो वो तो देना चाहिए। हम पैसा मांग रहे हैं सैनिटेशन के लिए, हम पैसा मांग रहे हैं हेल्थ के लिए, हम पैसा मांग रहे हैं एजुकेशन के लिए, हम पैसा मांग रहे हैं हमारा जो बीटीए का पैसा, जो हमारा ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा सीधा दिल्ली सरकार के पास जाता है, जो टैक्स का पैसा ग्लोबल शेयर के रूप में सरकार के पास जाता है, जिसमें दिल्ली सरकार का कुछ है ही नहीं, सिर्फ उनको हमारा हिस्से का पैसा ट्रांसफर करना है। उसमें देरी क्यों? इसमें आंकड़े की बाजीगरी क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की साजिश है, उनकी राजनीति है। ठीक है। अभी हमारे साथ में डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी मेयर सुभाष बड़ाना जी। सुभाष बड़ाना जी आप बताइए, आपको लगातार छठा दिन है यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी हो रही है, रात को तो बहुत परेशानी हो जाती होगी, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस कंडीशन के अंदर किस तरीके से आप 6 दिन निकाल पाए और आगे कितने दिन तक आपका ये धरना जारी रह सकता है? देखिए, जैसा कि अभी नॉर्थ के मेयर जयप्रकाश जी ने आपको बताया, हम लोगों को यहाँ पर खुले आसमान में सो रहे हैं। बारिश भी कल रात आई, बारिश में भी हमारी बहनें जो हैं वो परेशान हुई और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है। हमने सिर्फ उनसे कहा है कि जो हमारा 13,000 करोड़ रुपया आपने देना है उसका हिसाब किताब कर लीजिए, हमारे पास उसका सारा हिसाब है। अगर उनके मन में चोर नहीं है, वो क्यों नहीं आके मिलते हैं, वो क्यों नहीं हिसाब को टैली करते हैं? उनके पास इतना समय नहीं है कि जो सम्मानित पार्षद और दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर, साउथ जोन चेयरमैन, वेस्ट जोन चेयरमैन, पूरी दिल्ली के जो जोनों के चेयरमैन हैं, सेंट्रल जोन चेयरमैन और जितने भी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, डिप्टी स्टैंडिंग हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पिछले 6 दिन से आज सड़क पे सो रहे हैं। क्या आपके पास इतनी भी फुर्सत या इतना समय नहीं है कि एक बार आके मिल लें, पूछें? कोरोना काल पे किसने काम किया? कोरोना काल में तो मुख्यमंत्री जी और उनके विधायक जो हैं एक दिन भी क्षेत्र में नहीं नजर आए। 62 विधायक पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। कोरोना पे किसने काम किया? निगम ने काम किया। सैनिटाइज किसने किया? निगम की टीम ने काम किया। उससे पहले डेंगू मलेरिया का प्रकोप चल रहा था, साथ में डेंगू मलेरिया पे किसने काम किया? इनको तो झूठे इश्तिहार लगाने से फुर्सत होती नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, बड़े बड़े झूठे इश्तिहार लगा दिए। लेकिन ये बताइए कि अगर डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया पे काम किया तो वो दिल्ली नगर निगम करती है, जिसके हम पैसा मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोरोना काल में अगर काम हुआ तो कोरोना काल में निगम ने और ये जो निगम पार्षद हैं जो इन लोगों ने काम किया है, दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। सुभाष जी, ये 13,000 करोड़ रुपए बकाया की जो डिमांड हो रही है,
ये कौन सा वाला बकाया है 2020-21 का, 19-20 का? ये इसका लेखा जोखा किस तरीके से निकाला है? आपने कैसे निकाला? पिछले 5-6 सालों से हाँ जी, जो निगम की ये रकम को नहीं दे रहे और पेंडिंग पे पेंडिंग किए जा रहे। देखिए, पहले भी राज्य सरकार चलती थी, पहले जब तक शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो उस समय भी निगम चलती थी और वो उस समय पैसा की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी। वो समय समय पे दिल्ली सरकार पैसा देती थी निकायों को चलाने के लिए। लेकिन जब से ये लोग आए हैं, जब से इन्होंने निगम को पंगु बनाने के लिए इस प्रकार का सिस्टम कर दिया है कि निगम पार्षद को 1 रुपए की कोई सैलरी नहीं मिलती, निगम के 1 रुपया हमें ऑफिस चलाने के लिए नहीं मिलता, निगम का जो हम खर्चा है, जो हमारा अपना पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे घर का खर्चा है, वो हम उठाते हैं। इनके अपने विधायकों के लिए इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए की सैलरी कर ली, विधायकों का 10 करोड़ रुपए का फंड कर लिया। अब ये बताइए कि जो एरिया डेवलपमेंट का जो फंड था वो भी पिछले 2 साल से हमें नहीं मिला। अगर आप एमएलए की 2.5-3 लाख रुपए सैलरी कर सकते हो, उसे साल का 10 लाख करोड़ रुपया फंड का दे सकते हो। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 5 करोड़ है और एमएलए का 10 करोड़ है। उस 10 करोड़ को आप एरिया में डेवलपमेंट पे तो लगाओ मत और अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दो, दूसरे कामों में खर्च कर दो। फिर उसके बाद जल बोर्ड का इनको अलग से पैसा मिलता है, पीडब्ल्यूडी का अलग से पैसा मिलता है, उसके विषय में तो बात ही नहीं करते। जो असली घपला है जल बोर्ड में जो इन्होंने घोटाला किया है, और ये सरकारी पूरी घोटाला भी रही है। किस किस के नाम लूं? सारे मंत्री इनके घोटाले में रहे हैं, सारे फंसे रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारे जो निगम के चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे नर्स डॉक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे उद्यान विभाग हो, उनके 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए बैठे। मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी मेयर सुभाष बड़ाना जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है और उनका दर्द उभर कर सामने भी आया है कि क्यों नहीं हमें हमारी तनख्वाह मिलती है और दिल्ली के एमएलए अपनी तनख्वाह समय समय पर बढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे कैपिटल क्राइम न्यूज दिल्ली। 13,000 करोड़ देने को हम बैठे हैं धरने पर, 13,000 करोड़ लेने को